बोलेगा ही नहीं कि यहाँ लंगर नहीं है, तुम नहीं चख सकते, यहाँ पर हमारे पास व्यवस्था नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, या ये नहीं है, या भाजी नहीं है, वो बोलेगा ही नहीं। तुमने बस कहा और तुमने कहा लंगर चखना है, लंगर दे, तो वो तुरंत करेगा, बैठो अभी आए। ना का संबोधन नहीं है और थोड़ा नहीं होता। गुरु के दरवाजे पर थोड़ा है ही नहीं, गुरु के दरवाजे पर तो अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। यहाँ गुरु के दरवाजे पर कुछ कम नहीं, कुछ भी कम नहीं। गुरु का द्वार होता ही ऐसा, थोड़ा तो होता ही नहीं। बहू में और सास में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आप कहोगे सियोर वाला महाराज सिरसा में पकड़ के बैठा है बहू और सास को। बहू और सास में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। बहू भोजन उतना बनाती है गिन के, जेठ जी 5 रोटी खाएंगे, देवर 4 खाएंगे, भतीजा 3 खाएगा, बेटी 2 खाएगी और 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाकर रखती है। माँ सास घर की बुजुर्ग माँ कभी गिनकर रोटी नहीं बनाती, वो हमेशा ऐसी बनाती है कि 4 हो जाए तो खाकर चले। संत सतगुरु माता पिता की ये दृष्टि होती है करुणा की कि कोई आए तो भूखा ना जाए, कोई है। जो दिल से पुकारता है वो दिल से मेरा नाम सरिता है, मेरी उम्र 30 साल है। मैं छापरोली जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ आप यहाँ? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सरिता है, मेरी उम्र 30 साल है। मैं छापरोली जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं भीड़ में खड़े खड़े, झूले पर पड़े पड़े, आज हलचल है। ज्ञानी बड़े बड़े, बात अगर इंडिया की हो तो सारे कर रहे हैं ग्रो। तो आप भी SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। 11 फरवरी 2023, इससे पहले मैंने कभी शंकर जी के मंदिर में नहीं गई और कभी भोलेनाथ जी को एक लोटा जल समर्पित नहीं किया। पिछले साल जनवरी में मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया ना गुरुदेव, तो मालूम पड़ा कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। और कैंसर भी साधारण नहीं था गुरुजी, आंतों का कैंसर था, पूरे शरीर में वो कैंसर फैल चुका था। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं और मेरे 2 बेटे हैं। अचानक इतनी बड़ी बीमारी जानकर मुझे सदमा सा लगा। मैंने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया। आपकी बहन आई है क्या? नहीं आई है। मैंने सबसे पहले अपनी बहन को फोन करा। उसने मुझसे कहा कि तू चिंता मत कर, अगर 3rd स्टेज का भी कैंसर है ना तो भोलेनाथ जी पे भरोसा जरूर रखना, चिंता मत करना। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि घबराना नहीं चाहिए, शिव पर भरोसा करो, दवाई खाओ, सब कुछ करो, पर शंकर पर भरोसा टूटने मत देना।
मेरी माता के मेरे पिताजी, जब मैंने कथा श्रवण करी तो मैंने मेरे पिताजी को सीहोर भेज दिया और सीहोर में भेजकर वहां से कंकर और रुद्राक्ष दोनों बुलवा लिया। रुद्राक्ष को पानी में गला देती, शिवजी को जल चढ़ा देती, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पी लेते, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को खाती, शंकर जी का स्मरण करती, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देती, पूजन कर देती। तुरंत एक और झटका दिया, मेरे पति और ससुराल वालों ने मेरा इलाज करवाने से मुझे मना कर दिया कि ये 3rd स्टेज का कैंसर है, बचना तो है नहीं, तो इलाज क्या कर रहा है। तब लगभग 1 साल हो गया। 1 साल में मायके में ही रही और मेरे महादेव की सेवा करती रही। मेरा भाई मेरा सहायता करे। हम 6 बहन और 1 भाई हैं। मेरे भाई ने मुझे दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में, मैक्स अस्पताल में मेरा इलाज करवाना चालू करा। डॉक्टर ने मेरे भाई को कह दिया और मेरे सामने ये कह दिया कि ये बचेगी नहीं, इसका 3rd स्टेज का जो कैंसर है वो पूरे शरीर में फैल चुका है, दवाई करा रहे हो पर उसका कोई फायदा नहीं होगा, 10% भी बचने के चांस नहीं है, इसको ले जाओ। हम बाबा पर छोड़ दिए और फिर हमने बाबा को ही समर्पित कर दिया। 1 लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का पानी पीती, शिव जी का जो कंकर लाए थे उसकी पूजन करती, मंदिर में घंटों सेवा करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं और बाबा को नमन करने के लिए एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं और मैं बाबा को नमन करने के, ये कृपा शिव कर सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल। जो शिव की आराधना करता है, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, फिर उसका बाल बांका नहीं हो सकता। भगवान शिव ओघड़ गाना है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी है, वो अविनाशी है, वो शंकर सहज है। जिसने बेलपत्र के महत्व को पहचान, अभी तो हम श्री गोविंद जी को, श्री गोपाल जी को हम धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस व्यासपीठ की वाणी को स्वीकार कर वाटिका लगाने का जो संकल्प लिया। ये वाटिका सहज नहीं है, इसके नीचे बैठकर मात्र भगवान शिव का 3 दिवस का अनुष्ठान करने पर भी फल की प्राप्ति सहज नहीं है। बेलपत्री को जो पहचान गया उसने अपनी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर दी। बेलपत्री ये कोई कहे कि गुरुजी हमको, गुरु तुमको ये धन दे दे, दौलत दे दे, सामान दे दे, कोई मिठाई का डब्बा गुरुजी के पास में आया वो उठा कर दे दे, गुरुजी के पास कोई फल आ गया गुरुजी ने वो उठा कर दे दिया, उसकी मूलता नहीं है, उसकी मूलता नहीं। मूल है भगवान शंकर का गुणगान, मूल है भगवान शिव की अविरल भक्ति। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बहुत अच्छा, हवन अच्छा कर दिया ना। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु।
हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या क्या करूं मैं राहों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जो पहचान गया गुरु धन नहीं देगा, कोई संपदा नहीं देगा। किसी गुरु के पास में कोई धन की कमी नहीं है। अच्छे से सुनना चाहिए। किसी गुरु के पास में कोई संपदा की कमी नहीं, कोई वैभव की कमी नहीं, कोई धन की कमी नहीं, कोई सत्ता की कमी नहीं, पर गुरु नहीं देगा आपको। गुरु नहीं देगा क्योंकि वो आपको भिखारी नहीं बनाना चाहता। धन दे देगा, थोड़े दिन चलेगा, फिर आप मांगने आ जाओगे, गुरुजी बहुत दुखी हूं। गुरुजी फिर दे देंगे, तुम फिर मांगने आ जाओगे। गुरु भिखारी नहीं बनाना चाहता, गुरु भिक्षुक नहीं बनाना चाहता। मेरा शंकर भी ऐसा है, मेरा शिव भी ऐसा है। हमने पहले कहा था कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है।